जैसलमेर के द्वारा ये जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है उसमें हमारे बीच में हमारे ज़िले के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक छोटू सिंह जी साहब, भाईदान सिंह जी भाटी जो प्रदेश मंत्री हैं, और संयोजक जो इस हमारे दोनों कार्यक्रम आज हुए हैं, उन दोनों कार्यक्रम यानी आपातकाल का जो काला दिवस 25 जून को माना जाता है उस पर, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे जो उनके बलिदान दिवस से बात हुई थी, उसके संयोजक माननीय सवाई सिंह जी और मेरे सभी पत्रकार बंधु साथी। सबसे पहले मैं हमारी पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने प्रेस वार्ता करके और हमारी जो बातें हैं उसको आम नागरिक तक पहुंचाने में मदद करेंगे, इसके लिए आपका आभार। देखिएगा, आज राजस्थान के कई जिलों में, क्योंकि 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के रूप में बलिदान हुआ था, और 23 जून को हम हर साल बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जीवन से लगा करके एज ए मंत्री, एज ए संस्थापक भारतीय जनसंघ, और कश्मीर के अंदर जाकर के जिस प्रकार से एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, उसके विरुद्ध जो सत्याग्रह किया और वहीं से जेल के अंदर वहाँ बलिदान हुआ था, उस सब को बताने के लोगों को किस प्रकार से एक महान विचारक, महान देशभक्त, महान शिक्षाविद थे जो दुनिया में अलग जगह है। आपको ताजुब होना चाहिए कि ब्रिटेन ने अपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके अधीनस्थ मतलब देशों में, उन यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर गए उसमें कोलकाता यूनिवर्सिटी को उस समय रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और सब ने जो उन्होंने विचार रखे सब ने उसको अप्रिशिएट किया। इसलिए ऐसे विचारक, ऐसे देशभक्त, और किसी को मतलब मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए उसके बाद में कई बार छोटी मोटी बातों पे वो समझौता करते, लेकिन उन्होंने देश के लिए किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया और अपना एक अलग संगठन किया खड़ा, और वो संगठन जो 3 आदमियों से खड़ा हुआ था वो आज भारत के अंदर अधिकतर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। केंद्र में हमारी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, 3रा कार्यकाल चल रहा है और शानदार परफॉर्मेंस। अभी मोदी साहब के 11 साल कंप्लीट हुए थे, उस समय सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने ये बताया था कि मोदी जी ने 11 साल में क्या किया। कुछ काम तो ऐसे किए जो आज़ादी से लगा करके और 2013 तक नहीं हुए, उसके बराबर तो 11 साल के अंदर काम किया। चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे खाद्यान्नों का मामला हो, चाहे आपका ये जो उज्ज्वला गैस का मामला हो, चाहे विद्युत हर घर विद्युत पहुंचाने का मामला हो, तो सभी कामों में, चाहे उद्योगों का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, इन सब में अच्छा काम किया। इसी प्रकार से आपका दूसरा हमारा पॉइंट था आज का कि देश में जो है आपका 25 जून कि मिडनाइट, जो 25 जून 1975 मिडनाइट में इंदिरा गांधी जी ने केवल मात्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाई कोर्ट के निर्णय, क्योंकि उनके खिलाफ हो चुका था, वो कुर्सी पे रह नहीं पाती, एज ए प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने ये सारा इंटरनल सिक्योरिटी भंग है, इंटरनल सिक्योरिटी ख़राब है, उसको मेंटेन करना आवश्यक है, ये तो एक बहाना था, और इस बहाने लाखों व्यक्तियों को जेलों में ठूंस दिया गया। और पूरे भारत के अपोजिशन के जो भी, चाहे भारतीय जनसंघ का हो, चाहे वो उस समय की दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन पार्टियों के लोगों को उन्होंने ठूंसने का काम किया। और स्पेशली क्योंकि इन फ्रंट रो में भारतीय जनसंघ सबसे आगे थी, इसलिए अधिकतर नेता भारतीय जनसंघ के जो आगे जाके भारतीय जनता पार्टी है, ये नेता ही ज़्यादा इसमें मतलब उनको ठूंसा गया। लेकिन किसी के मतलब सिर में कोई शिकन नहीं थी, देश के लिए मरना। आज भी हमारा प्रधानमंत्री जी एक ही बात कहते हैं, राष्ट्र प्रथम और बाकी सब द्वितीय तृतीय गौण है, इसलिए फर्स्ट नेशन। और उसी सिद्धांत के ऊपर माननीय मोदी जी की योजना है, यानी जब तक इस देश में गरीब व्यक्ति का विकास नहीं हुआ, जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहते थे कि
अंतिम व्यक्ति, जो पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि हमें ये अमृतकाल चल रहा है और 2047 तक देश को आज़ाद पूर्णतया मतलब ये आर्थिक आज़ादी और साथ में मैं कहूँगा विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु भारत बने, इसके लिए काम किए जा रहे हैं इस पूरे अमृतकाल के दौरान। अब माननीय मोदी जी की कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है जो गांव, गरीब, दलित, वंचित, महिला, युवा इनके लिए नहीं बनी हो, और इन योजनाओं के माध्यम इनका विकास हुआ है। और विकास के कारण ही आज सारा देश जो है, चाहे आप अपने जैसलमेर का खुद का हाल देख सकते हैं, चाहे भारतमाला जा रही हो, चाहे जल जीवन मिशन के अंदर लाइनें बिछाने का काम हो, ट्रेन्स का आप एक्यूरेसी एंड टाइमिंग्स वो सारा देख रहे हैं। तो हर 103 अमृत स्टेशन बनाए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ, क्योंकि देश का जब तक ढांचा मजबूत नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहला काम यही किया है कि देश का आधारभूत ढांचा अच्छा हो, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसी प्रकार से बेसिक यानी ढांचा जिसे हम कहते हैं वो, और आधारभूत ढांचा, ये सारे जो है जब मजबूत हो जाते हैं तो देश का हर वर्ग मजबूत होगा। यही मैं आपसे, अब आपको यदि कोई बात पूछनी है यू कैन आस्क। सर, आप किसान आयोग के अध्यक्ष भी है। जैसलमेर किसान आयोग का काम वैसे एडवाइजरी होता है, सलाहकारी होता है। आजकल हमारे ये क्वेश्चन कल भी पूछने की तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि राजस्थान इस ज़िले के 200 से ज़्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर्स आ रहे हैं। कल 12 बजे मीटिंग है उनकी, 3-4 घंटे चलेगी। उनसे हम सारा वार्तालाप करेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम बताना बहुत ईजी है, सॉल्यूशन के लिए भी कोशिश करेंगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमें पता है राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की शॉर्टेज है, और इसी कारण से मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने सबसे पहले राजस्थान पे फोकस 2019 में जल जीवन मिशन में या जल शक्ति महकमे का कैबिनेट मिनिस्टर भी हमारे यहीं से बनाया था ताकि ज़्यादा काम हो, क्योंकि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। और अब जो मुख्यमंत्री ने आते 3 प्रकार के प्रोजेक्ट हाथ में लिए। पहला 21 ज़िले हैं जिसमें 17 ज़िलों तक तो पानी पहुंचेगा, यानी जिसको हम कहते हैं राम सेतु या पार्वती, चंबल और आप ये जो तीनों नदियां हैं, इन नदियों के पानी को मिला करके जगह जगह इस पर 12,000 बातें नहीं कर रहे हैं, 12,000 करोड़ के काम अलॉट हो गए हैं। 12,000 करोड़ के ही काम टेंडर जारी हो चुके हैं, तो 24,000 करोड़ रुपए के काम ऐसे अभी यमुना वाला मामला चल रहा है, समझौता हो चुका है और उसकी क्रियान्विति बाकी है। राजस्थान के अंदर यदि जो पाकिस्तान अभी आपने देखा सिंधु ऑपरेशन के बाद में जो निर्णय लिया कि हम सिंधु का पानी नहीं है, यानी ये जो आपका पानी और खून साथ नहीं बह सकता। तुम हमसे पानी लेना चाहते तो हमारे आदमियों का खून करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही टेररिज्म एंड ट्रेड कैन नॉट ट्रेवल टुगेदर, ये दोनों भी साथ नहीं चल सकते। यदि टेररिज्म रखोगे तो ट्रेड नहीं होगा। तो यदि ये पानी हमें, क्योंकि एक तरफा हमने समझौता भंग किया है, यदि उसका सरप्लस पानी आएगा दैट विल कम टू द मोर वाटर विल कम टू द जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये है सर, देखा जाए तो जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी उससे पहले भी दावा था कि जो एसआई भर्ती थी उसमें जो हेरफेर हुआ है उसको भाजपा सरकार आते ही जो है रद्द करेगी भर्ती। उसको लेकर हनुमान बेनीवाल भी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता को भी जो है भाजपा सरकार को भी 1.5 साल के करीब समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उस भर्ती को लेकर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, ये आप भी सदस्य रह चुके हैं। देखिएगा, ये उच्च स्तरीय मामला है और अपने लेवल पे, क्योंकि ये हाई कोर्ट में भी चल रहा है। राज्य सरकार की एक कमेटी, मंत्रियों की कमेटी बनाई हुई है, दे आर रिपोर्टिंग, और रिपोर्ट के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पर 100 बार सोचना चाहिए, और डिसीजन लेने के बाद में एक बार भी नहीं सोचना चाहिए। तो डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचा जाता है इसका क्या क्या रिपरकशंस होंगे, वो सारे देखभाल करके उच्च स्तरीय लोग जो पदों पर बैठे हैं वो इस पर विचार करें।